क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि लाइब्रेरियन ने 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लाइब्रेरियन ने 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने फिर 14 पुस्तकें और खरीद ली। प्रश्न में दिया है ना कि 76 रुपये खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 76 रुपये खर्च कर लिए और यहाँ पर उसने 14 पुस्तकें और खरीद ली। तो अब कुल मिलाकर पुस्तकें कितनी हो गई? 64 पुस्तक हो गई। फिर प्रश्न में दिया है कि अब हुआ क्या, औसत में क्या परिवर्तन हुआ? प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो गई। यानी कि जो पहले 50 पुस्तकें उस व्यक्ति ने खरीदी थी, उनका औसत तो यहाँ पर हम मान रहे हैं x। तो यहाँ पर जब उसने 64 पुस्तकें खरीद ली, यानी कि 50 पुस्तक तो पहले से ही थी, लेकिन 14 पुस्तक और खरीद लेने से औसत में क्या हो गई? कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 1 रुपये की। अगर पहले हमने औसत x रुपये माना है, और ये आप ध्यान रखिए कि औसत यहाँ पर 50 पुस्तकों का माना है। 14 पुस्तकें खरीदने के बाद यहाँ पर कुल पुस्तकें कितनी हो गई? 64 हो गई और इनका औसत तो अब कम हो गया है। और कितना कम हो गया? 1 रुपये। तो यहाँ पर अब हम मानेंगे कि जो नया औसत होगा, यानी कि 64 पुस्तकों का जो औसत होगा वो कितना होगा? x माइनस 1 रुपये। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन समझना है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि 50 पुस्तकें उस व्यक्ति ने खरीदी और हमने मान लिया कि 50 पुस्तकों का जो औसत था वो कितना था? x रुपये था। फिर उस व्यक्ति ने 76 रुपये देकर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 76 रुपये दे दिए और 14 पुस्तकें खरीद ली। पर लेकिन इससे हुआ क्या? यहाँ पर कुल पुस्तकें 64 हो गई और जो 64 पुस्तकें हैं उनका औसत कितना हो गया? पहले वाले औसत से 1 रुपये कम हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि 50 पुस्तकें हैं और पुस्तकों का औसत यहाँ पर x दे रखा है, तो यहाँ पर हम पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। मूल्य कैसे निकालेंगे? पुस्तकें यहाँ पर 50 है, अगर हम यहाँ पर औसत का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो ये 50x है ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 50 पुस्तकों का मूल्य कितना है। अगर हम औसत में संख्या का गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पुस्तकों का मूल्य कितना है। फिर आप समझिए कि यहाँ पर 76 रुपये और भी खर्च किए गए हैं। किसके लिए? 14 पुस्तकें खरीदने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस 76। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो यहाँ पर 50x प्लस 76 है ना, इससे हमें क्या पता लग रहा है? 50x यानी कि 50 पुस्तकों का मूल्य, और यहाँ पर 76 जोड़ा है क्योंकि 14 पुस्तकें और खरीदी है और 14 पुस्तकें खरीदने में 76 रुपये खर्च किए हैं। तो ये कुल मिलाकर हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो 64 पुस्तकें हैं उनका कुल मूल्य कितना होगा? 50x प्लस 76। लेकिन ये बराबर किसके होगा? यहाँ पर अब हम एक और संबंध लिख सकते हैं ना, कि हमें ये पता है कि कुल मिलाकर पुस्तकें 64 हो गई और इनका औसत कितना है? x माइनस 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि 64 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा? 64 का गुणा हम औसत से कर देंगे, क्योंकि 64 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है वो कितना है? x माइनस 1 है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 64x माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पर ये संबंध आ गया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 50 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है हमने यहाँ पर माना है, और वो कितना माना है? x माना है। और जो 64 पुस्तकें हैं 50 प्लस 14, उनका औसत मूल्य जो है वो 1 रुपये कम हो गया है। तो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया है। अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। आपको पता है कि जो 50 पुस्तकें हैं उनका मूल्य है 50x। हम यहाँ पर 76 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 14 पुस्तकें और खरीदी गई है और 76 रुपये खर्च किए गए हैं। पर ये किसके बराबर है? 64 पुस्तकों, और उनका जो औसत है वो क्या है? x माइनस 1। तो यहाँ पर हम 64 का गुणा किससे कर देंगे? x माइनस 1 से। तो यहाँ पर अब हम x का मान निकालते हैं और आप ये ध्यान रखिए कि x यहाँ पर क्या है? 50 पुस्तकों का औसत मूल्य है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो ये बराबर अब किसके आएगा, 64 का गुणा कोष्टक में होगा तो 64x माइनस 64। तो यहाँ से 76 प्लस 64 बराबर 64x माइनस 50x। तो यहाँ से आ जाएगा 140 बराबर 14x। और x बराबर क्या आएगा यहाँ पर, x बराबर आ जाएगा 10 रुपये। और आपको पता है ना कि x क्या है, 50 पुस्तकों का औसत मूल्य है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या गया है, आप ये ध्यान दीजिए कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी। यानी कि यहाँ पर पहले वाली कीमत पूछी गई है, औसत कीमत, यानी कि जब 50 पुस्तकें खरीदी गई थी तो उनका औसत मूल्य क्या था। यानी कि हमसे यहाँ पर x की वैल्यू ही पूछी गई है और x का मान यहाँ पर कितना आया है, 10 रुपये आया है। और दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आंसर है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।